नमस्कार, जय श्री राम, राधे राधे। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सब एकदम बढ़िया होंगे। बहुत अच्छे तरीके से आपने HTML के कंप्लीट इस कोर्स की जो YouTube पे हमारा फ्री सीरीज है उसकी दोनों लेक्चर्स देख लिए होंगे। और दोनों लेक्चर्स में हमने क्या क्या सीखा? हमने HTML के बेसिक्स सीखे, HTML के टैग्स सीखे, बॉयलर प्लेट कोड सीखा, हमने HTML फाइल क्रिएट करना सीखी, एक छोटा सा वेब पेज बनाना सीखा, हमने टेक्स्ट फॉर्मेटिंग सीखी और हमने बहुत सारी एक्सपीरियंस लिया। ये HTML में आखिर डिजाइनिंग होती कैसे और कैसे कोड लिखा जाता है, काय में लिखा जाता है, ठीक है। तो वो सब हो गया। अब बात करते हैं थर्ड लेक्चर में हम क्या करने वाले हैं। थर्ड लेक्चर में हम HTML में लिस्ट फॉर्म करने वाले हैं। आप सभी ने कभी ना कभी लिस्ट तो देखी होंगी। हमें घर से एक लिस्ट मिलती थी, लिस्ट मिलती भी है कि भाई जाओ दुकान से सामान लेके आओ। हमारे पास एक थैला रहता, हम सामान लेके आते। तो उस तरह की एक लिस्ट क्यों ना हम अपने वेब पेज पर बनाएं। और वेब पेज पर हम लिस्ट को टाइप करके नहीं बनाएंगे, वेब पेज पर लिस्ट को टाइप करके नहीं बनाएंगे, बल्कि लिस्ट के अलग टैग्स आते हैं वेब पेज बनाने के लिए, उनका यूज करेंगे। और वेब पेज पर बनाने के लिए दो तरह की लिस्ट होती है, उन दोनों तरह की लिस्ट को देखेंगे। तो लिस्ट से पहले एक और चीज हमारे कल के टेक्स्ट फॉर्मेटिंग में रह गई है, जिसे हम बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट टैग और सबस्क्रिप्ट टैग। वो हम देखते हैं। तो ये रहा वो पूरा कोड जो हमने अब तक किया। अब हम यहाँ सुपरस्क्रिप्ट टैग और सबस्क्रिप्ट टैग देखने वाले हैं। तो ये रहा वो वेब पेज जो हमने बनाया। अब मैं क्या चाहता हूँ ना यार, यहाँ पर पैराग्राफ के तुरंत बाद मैं H2O लिखूं, H2O का फॉर्मूला लिखूं। अब H2O का फॉर्मूला कभी ध्यान से देखा है? H लिखते हैं, फिर 2 जाता है H के चरणों में और फिर लिखते हैं O। तो जो 2 H के चरणों में जाता है ना H2O के फॉर्मूले में, उसे बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। अब सबस्क्रिप्ट क्या होता है? मतलब नीचे जो लिखा होता है H2O में, जो 2H के चरणों में नीचे लिखा होता है, उसे बोलते हैं सबस्क्रिप्ट। तो सबस्क्रिप्ट को शॉर्ट फॉर्म में आप क्या लिखोगे? SUB। तो इस टैग को हम बोलते हैं सबस्क्रिप्ट टैग, और इसे शॉर्ट में लिखते हैं SUB टैग। अब इसका यूज कैसे करते हैं वो आओ देखते हैं। तो हमारे कोड एडिटर में हमारे जहां हमारा पैराग्राफ एंड हो रहा है वहां से हमने स्पेस दिया और लिखना शुरू किया H2O। तो ये जो H2O हमने लिखा है इसे करते हैं सेव और देखते हैं हमारे वेब पेज पे कैसा दिख रहा है। तो ये H2O H20 ऐसा लग रहा है ना। अब क्योंकि अभी ये 2 भी बराबरी पे, लेकिन इस 2 को हमें करना है नीचे H के चरणों में। तो जिस पोर्शन को हमें नीचे ले जाना है उस पोर्शन को सबस्क्रिप्ट टैग में पैक कर दो, उस पोर्शन को सबस्क्रिप्ट टैग से घेर दो जिस पोर्शन को हमें नीचे ले जाना है। अब सबस्क्रिप्ट टैग की ओपनिंग क्लोजिंग कैसे होती है? देखो, हमें 2 को नीचे ले जाना है, 2 के पहले सबस्क्रिप्ट टैग की ओपनिंग करेंगे और 2 के तुरंत बाद सबस्क्रिप्ट टैग की क्लोजिंग करेंगे। तो जो 2 है वो सबस्क्रिप्ट टैग में घिर जाएगा और पहुंच जाएगा नीचे। 2 से पहले हम करते हैं सबस्क्रिप्ट टैग की ओपनिंग। तो HTML टैग जैसे बेसिक HTML टैग्स की ओपनिंग होती है भाई, ओपनिंग एंगल ब्रैकेट, फिर हमने लिखा SUB और फिर क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट। मैंने कहा था सबस्क्रिप्ट टैग को हम शॉर्ट में क्या बोलेंगे? SUB टैग, ठीक है। अब ये हो गई सबस्क्रिप्ट टैग की ओपनिंग। अब 2 को पहुंचाना है, 2 के तुरंत बाद हम करेंगे इसकी क्लोजिंग। तो ओपनिंग एंगल ब्रैकेट /SUB और क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट। तो देखो ये पूरी मिला के हो गई सबस्क्रिप्ट टैग की क्लोजिंग। तो ध्यान से देखो, हमने 2 से पहले की सबस्क्रिप्ट टैग की ओपनिंग, 2 के तुरंत बाद की सबस्क्रिप्ट टैग की क्लोजिंग। तो ओवरऑल हमने 2 को सबस्क्रिप्ट टैग में घेर दिया। तो 2 जो पोर्शन है वो पहुंच जाना चाहिए नीचे। अब इसे करते हैं हम सेव और देखते हैं। तो देखो यार, हमारा H20 H2O बन गया, हमारा H20 H2O बन गया क्योंकि हमने सबस्क्रिप्ट टैग का यूज किया। अब बात करते हैं 10⁻2 लिखना है मुझे यहाँ। तो यहाँ तो 2 को हमने नीचे पहुंचाया, लेकिन अगर 10⁻2 लिखना है और 2 हमें पहुंचाना होगा ऊपर। जब नीचे पहुंचाते हैं तो होता है सबस्क्रिप्ट टैग, और ऊपर पहुंचाते हैं तो वो होता है सुपरस्क्रिप्ट टैग। सुपरस्क्रिप्ट ऊपर पहुंचाना मतलब सुपरस्क्रिप्ट में लिखना। तो सुपरस्क्रिप्ट में कैसे लिखते हैं वो देखते हैं। अब इसके तुरंत बाद हम स्पेस दे, ओ के तुरंत बाद स्पेस दे के लिखते हैं 10⁻2। तो अभी ये मैंने 102 लिखा है। अब इसे सेव करके देखते हैं वेब पेज पर कैसा नजर आ रहा है। तो देखो ये लिखा है 102। अब मैं चाहता हूँ कि जो 2 है वो ऊपर पहुंच जाए सुपरस्क्रिप्ट में। तो जो पोर्शन हमें ऊपर पहुंचाना है उस पोर्शन को सुपरस्क्रिप्ट टैग से घेर देंगे। बिल्कुल बेसिक फंडा। अब जैसे सबस्क्रिप्ट टैग को हमने शॉर्ट में SUP लिखा था, सुपरस्क्रिप्ट टैग को शॉर्ट में SUP लिखेंगे। सबस्क्रिप्ट टैग को हमने SUB लिखा था, सुपरस्क्रिप्ट टैग को SUP लिखेंगे। तो ओपनिंग एंगल ब्रैकेट SUP और क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट, ये हो गया सुपरस्क्रिप्ट टैग की ओपनिंग। अब सुपरस्क्रिप्ट टैग की क्लोजिंग करते हैं, ओपनिंग एंगल ब्रैकेट /SUP क्लोजिंग एंगल ब्रैकेट। तो ये हो गया सुपरस्क्रिप्ट टैग की क्लोजिंग। अब देखो हमने क्या किया है, जो 10⁻2 लिखना है तो 2 को हमने सुपरस्क्रिप्ट टैग में घेर दिया। इट मीन्स कि 2 अब पहुंच जाना चाहिए सुपरस्क्रिप्ट में, ठीक है। अब इसे करते हैं सेव और देखते हैं असर क्या पड़ा हमारे वेब पेज। तो देखो
हमारा S2 के बाद हमारा 10 टू द पावर 2 हो गया है, जो 102 था वो 10 टू द पावर 2 हो गया क्योंकि 2 सुपरस्क्रिप्ट टैग में पहुंच गया। तो ये रहा फंडा सबस्क्रिप्ट टैग और सुपरस्क्रिप्ट टैग का, इसे आप यूज कर सकते हो। अब अगली चीज आज हम सीखने वाले हैं एक लिस्ट को फॉर्म करना, कि एक लिस्ट को अपने वेब पेज पर कैसे बनाएं। तो पहले तो इस पेज को कर लेते हैं हम जूम आउट। ये किया हमने अपना पेज जूम आउट, और अब यहाँ हम बनाना चाहते हैं लिस्ट। तो लिस्ट हम किसके बाद बनाना चाहते हैं, ये जो हॉरिजॉन्टल रूलर टैग लगा है इसके तुरंत बाद हम चाहते हैं लिस्ट बनाएं। ठीक है, अब लिस्ट दो तरह की होती है, ऑर्डर्ड लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो सबसे पहले मैं थोड़ी सी आपको लिस्ट बना के दिखाता हूँ कि ऑर्डर्ड और अनऑर्डर्ड होती कैसी हैं। तो देखो यार, एक मिनट मैं आपको लिस्ट बना के दिखाता हूँ। तो ये हमने लिस्ट आइटम 1 बनाया, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ सेकेंड। और ये हो गई हमारी लिस्ट क्रिएट। अब इसे करते हैं सेव और दिखाता हूँ मैं लिस्ट होती कैसी है। तो देखो यार, यहाँ एक लिस्ट बन चुकी है, यहाँ एक लिस्ट बन चुकी है, और इस लिस्ट में वाइड मैंने लिखा है हेलो आइटम 1, हेलो आइटम 2। जो लिस्ट का आइटम 1 है और लिस्ट का आइटम 2 है। ठीक है, अब जो 1 शुरुआत के 1 और 2 हैं वो मैंने कहीं भी अपने कोड में नहीं लिखे। मैंने तो यहाँ पे आइटम 1, यहाँ पे आइटम 2 लिखा है। शुरुआत के 1 और 2 कैसे आ गए? मैं अगर यहाँ से आइटम 1 काट भी दूँ, लो मैं आइटम 1 2 काट भी दूँ और इसे कर दें सेव। देखो, जरूरी नहीं कि मैंने वहाँ 1 2 लिखा है इसलिए 1 2 लग के आया है। वो शुरुआत के 1 और 2 बाय डिफॉल्ट लग के आ रहे हैं। अब वो कैसे आ रहे हैं? तो देखो, हमने यहाँ टैग यूज़ किया ऑर्डर्ड लिस्ट का टैग। अब समझो ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है, जिस लिस्ट में इस तरीके से 1 2 3 नंबरिंग हो, या अल्फ़ाबेटिकल नंबर हो ABCD, या फिर रोमन नंबर यूज हो, तो उसे बोलते हैं ऑर्डर्ड लिस्ट। मतलब लिस्ट के हर आइटम का एक ऑर्डर है। आप बता सकते हो कि ये वाला 5वां आइटम है, ये वाला 6वां आइटम है, ये वाला C नंबर का आइटम है, ये वाला D नंबर का आइटम है। इस तरीके से आप बता सकते हो। अब एक होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट। ये रहा अनऑर्डर्ड लिस्ट हमारा तैयार। देखो अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या दिखती है। अब देखो, इस लिस्ट में केवल बिंदियां हैं, ना कोई नंबरिंग है ना कोई लेवलिंग है, केवल बिंदियां हैं इसके आगे। इसे बोलते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो अभी हमने सीखा कि ऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है, अनऑर्डर्ड लिस्ट क्या होती है। अब इस लिस्ट को हम बनाएंगे, सबसे पहले हम सीखते हैं अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाना। अनऑर्डर्ड लिस्ट कैसे बनाते हैं आओ देखो। जो कोड मैंने किया था उसे हम काट देते हैं। ठीक है, तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए जो HTML टैग हम यूज करते हैं, तो अनऑर्डर्ड और लिस्ट, तो अनऑर्डर्ड का U और लिस्ट का L, अनऑर्डर्ड का U लिस्ट का L, UL टैग। क्या होता है? UL टैग। अब HTML में आपको कुछ याद नहीं करना पड़ रहा, शॉर्ट फॉर्म याद रखो, अनऑर्डर्ड का U लिस्ट का L, UL टैग। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने के लिए हमें किस चीज़ की जरूरत है? UL टैग की। तो सबसे पहले HR के यहाँ नीचे हम UL टैग बनाने वाले हैं, अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाने वाले हैं। तो UL टैग की ओपनिंग और क्लोजिंग कर लो सबसे पहले आप। तो हमने किया UL टैग की ओपनिंग HTML टैग्स की आप सीख चुके हो अब तक। हमने की UL टैग की ओपनिंग, और अब करते हैं UL टैग की क्लोजिंग। इसे कर लेते हैं थोड़ा जूम इन। हमने UL टैग की ओपनिंग की, अब इसे UL टैग की क्लोजिंग भी कर लो। ये लो, हमने UL टैग की ओपनिंग की और UL टैग की क्लोजिंग की। UL टैग मतलब U से अनऑर्डर्ड, L से लिस्ट, U से अनऑर्डर्ड, L से लिस्ट। अब ओपनिंग क्लोजिंग तो आप सीख चुके हो, क्लोजिंग में हमने एक फॉरवर्ड स्लैश एक्स्ट्रा जोड़ दिया। अब ये जो UL टैग के बीच में स्पेस हमें मिल रहा है, यही वो कंटेनर है। HTML टैग्स मैंने क्या बताया, तो कोई भी HTML टैग एक कंटेनर की तरह काम करता है, जिसके बीच में हम कुछ ना कुछ चीज़ बना रहे होते हैं। तो ये UL टैग है वो एक कंटेनर की तरह वर्क करेगा, जिसके बीच में हम हर एक लिस्ट आइटम को बना रहे होंगे। ये देखो, ये जो लिस्ट आइटम्स है, हर एक लिस्ट आइटम को हम इसी UL टैग के अंदर बना रहे होंगे। ठीक है, अब देखो, हर एक लिस्ट आइटम को हम इसी UL टैग के अंदर बना रहे होंगे। अब हर एक लिस्ट आइटम, इंडिविजुअल लिस्ट आइटम के लिए आपको एक लिस्ट आइटम टैग लगाना पड़ेगा। हम क्या बनाने वाले हैं? लिस्ट आइटम। तो कौन सा टैग लगेगा? लिस्ट आइटम टैग। अब लिस्ट आइटम को शॉर्ट फॉर्म कैसे लिखेंगे? लिस्ट का L, आइटम का I, तो लिस्ट आइटम। देखो लिस्ट आइटम टैग क्या लिखते हैं? UL टैग हो, जो UL टैग हमने लगाया अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग, उसके बीच में जो जगह मिली है उसमें हम बनाएंगे लिस्ट आइटम। हर एक लिस्ट आइटम को इंडिविजुअली बनाएंगे। तो सबसे पहले पहला लिस्ट आइटम टैग लगाते हैं। हमने एक टैग की ओपनिंग की, लिस्ट आइटम टैग की ओपनिंग की, जिसे बोलते हैं LI टैग, लिस्ट आइटम। ठीक है, और इस टैग की कर दो क्लोजिंग भी।
तो हमने इस टैग की ओपनिंग भी की, लिस्ट आइटम टैग की, और क्लोजिंग भी कर दी। अब इस ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में जो स्पेस आपको मिला है वहाँ वो चीज़ टाइप कर दो जो आप उस लिस्ट आइटम पर लिखना चाहते हो। तो मैं लिखना चाहता हूँ दिस इज फर्स्ट लिस्ट आइटम। तो ये हमने लिखा और इसे करते हैं सेव और देखते हैं क्या हमारे वेब पेज पे आ गया। तो देखो हमारे वेब पेज पे आ चुका है दिस इज फर्स्ट लिस्ट आइटम। ठीक है, अब ये अनऑर्डर्ड लिस्ट है इसलिए इसमें डॉट आया, 1 2 3 मार्किंग नहीं आई। अब देखो मान लो हमें अगला लिस्ट आइटम जोड़ना है तो कैसे लिखेंगे, लिस्ट आइटम के तुरंत बाद एंटर दबाओ और एक नीचे एक और स्पेस मिल जाएगी जहां आप एक और लिस्ट आइटम टैग लगा सकते हो। एक और लिस्ट आइटम टैग लगाओ, एक और लिस्ट आइटम टैग हमने ओपन किया और क्लोज किया और इसके बीच में जो जगह मिली है वहां हम लिख देंगे लिस्ट दिस इज सेकेंड लिस्ट आइटम। ठीक है, इस जगह पे हम लिख दिया दिस इज सेकेंड लिस्ट आइटम। तो यहाँ पर हमने दोबारा से एक बार लिस्ट आइटम टैग लगाया। आप देखते हैं ये बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो ऑटोमेटिकली जो लिस्ट आइटम टैग हमने बाद में लगाया, जो लिस्ट आइटम टैग हमने बाद में लगाया है, उसका जो टेक्स्ट वैल्यू हमने यहाँ डाला है, जो हमें ऑप्शन डाला है हमने, वो ऑटोमेटिकली सेकंड नंबर पे शो हो रहा है क्योंकि हमने बाद में डाला है। अब अगर थर्ड और फोर्थ पे भी हम डालना चाहते हैं और लिस्ट आइटम्स डालना चाहते हैं तो हम फिर से और लिस्ट आइटम टैग लगा सकते हैं इसके नीचे, दिस इज थर्ड लिस्ट आइटम और लिस्ट आइटम टैग करते हैं क्लोज। ठीक है, हर एक लिस्ट आइटम के लिए आप एक बार लिस्ट आइटम टैग ओपन करोगे और क्लोज करोगे। इस चीज को हम कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं नीचे द्वारा से। देखो मैंने यहाँ 5 लिस्ट आइटम बनाए हैं, 4th लिस्ट आइटम एंड 5th। ऐसे करते हैं सेव। अब देखते हैं कैसा दिख रहा है। देखो यार यहाँ पर दिस इज लिस्ट आइटम, दिस इज फर्स्ट लिस्ट आइटम, सेकंड लिस्ट आइटम, थर्ड लिस्ट आइटम, 4th एंड 5th लिस्ट आइटम सब कुछ हो गया है। अब ये सब कुछ खुद से सेट हो गया है क्योंकि हमने हर एक लिस्ट आइटम को अनऑर्डर्ड लिस्ट नाम के, अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग के नाम पे यूएल टैग के अंदर में कवर किया है। यूएल टैग वो कंटेनर है जो इस सारे लिस्ट आइटम्स को रीअरेंज कर रहा है, हर एक लिस्ट आइटम को एक स्ट्रक्चर में अरेंज कर रहा है बिंदी लगा लगा के। ठीक है, तो ये हो गई अनऑर्डर्ड लिस्ट। अब मान लो ऑर्डर्ड लिस्ट बनानी है तो जैसे अनऑर्डर्ड लिस्ट का शॉर्ट फॉर्म हमने यूज किया था यूएल, अनऑर्डर्ड का यू और लिस्ट का एल, तो ऑर्डर्ड लिस्ट का हम लेंगे ओएल, ऑर्डर्ड का ओ, लिस्ट का एल, ओएल टैग। ऑर्डर्ड लिस्ट का क्या लेंगे, ओएल टैग। तो ठीक है, ओएल टैग की ओपनिंग करो। यहाँ पहले ओएल टैग की हमने ओपनिंग की और ठीक जैसे हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट की क्लोजिंग की थी वैसे ही ओएल टैग की भी क्लोजिंग कर दो आप। ओएल टैग की हमने क्लोजिंग की। अब हमने ऑर्डर्ड लिस्ट टैग, ओएल टैग मतलब ऑर्डर्ड लिस्ट टैग, हमने यहाँ ओपन किया और उसे क्लोज भी कर दिया। एक बेसिक एचटीएमएल टैग की तरह ओपन किया, क्लोज कर दिया। अब इसके बीच में हमें जो जगह मिली है वो एक कंटेनर की तरह काम करेगा हमें लिस्ट आइटम्स को बनाने के लिए। ठीक है, अब इसमें भी उसी तरीके से हम हर एक लिस्ट आइटम के लिए एक एलआई टैग लगाएंगे। कैसे, देखो एक एलआई टैग हमने ओपन किया और एलआई टैग क्लोज कर दिया। एलआई टैग मतलब लिस्ट आइटम टैग। ठीक है, अब हर इसके बीच में जगह है ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में, हम वो चीज़ डालेंगे जो हमें लिस्ट आइटम में डालनी है। तो मैं ये जो लिस्ट आइटम ऊपर हमने टाइप किया इसी कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर देता हूँ। तो ठीक है, दिस इज लिस्ट आइटम फर्स्ट। अब इसे करते हैं सेव और देखते हैं हमारे वेब पेज पे कैसा दिख रहा है। तो देखो यार नीचे एक और लिस्ट आ गई है जिसमें लिस्ट आइटम फर्स्ट हमारा जुड़ गया है, लेकिन उसमें डॉट डॉट नहीं आया, उसमें 1 लिखा आया है। 1 क्यों लिखा आया कि ऊपर वाली जो लिस्ट हमने बनाई थी वो यूएल टैग के अंडर बनाई थी, यूएल टैग के कंटेनर बनाई थी अनऑर्डर्ड लिस्ट टैग के कंटेनर में, और नीचे वाली लिस्ट ऑर्डर्ड लिस्ट है, ओएल टैग के अंडर में है ऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, अब इस तरीके से हम और लिस्ट आइटम्स यहाँ से ऊपर से कॉपी कर सकते हैं एलआई टैग्स, और एलआई टैग्स को यहाँ पर डाल सकते हैं। आप खुद से टाइप कर सकते हो सारे एलआई टैग्स को। हर एक लिस्ट आइटम के लिए आपको देखिए, सेकंड लिस्ट आइटम के लिए फिर से हमने एलआई टैग ओपन किया, क्लोज किया। थर्ड लिस्ट आइटम के लिए फिर से हमने एलआई टैग ओपन किया, क्लोज किया। फोर्थ लिस्ट आइटम के लिए सेम चीज की और 5th लिस्ट आइटम के लिए भी सेम चीज की। हर एक इंडिविजुअल लिस्ट आइटम के लिए आपको एलआई टैग ओपन करना पड़ेगा, क्लोज करना पड़ेगा। इसे करते हैं सेव और देखते हैं हमारे वेब पेज पर। ठीक है, हमारे वेब पेज पर एक अनऑर्डर्ड लिस्ट और उसके बाद एक ऑर्डर्ड लिस्ट बन चुकी है। ऑर्डर्ड लिस्ट में 1 2 3 4 5 लिखा है, अनऑर्डर्ड लिस्ट में डॉट 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 लिखा है। अब बात समझते हैं कि इस 1 2 3 4 5 की जगह आपने कहा था कि ABCD भी आ जाएगा। हाँ भाई आ जाएगा। अब ABCD लाने के लिए अब देखो अनऑर्डर्ड लिस्ट में आप कुछ नहीं ला सकते, उसमें
वो डॉट डॉट सी रहेंगे। अनऑर्डर्ड लिस्ट में आप डॉट की जगह स्टार बॉक्स, ये जो डॉट डॉट हैं, ये डॉट डॉट हैं, इनकी जगह आप स्टार लगा सकते हो, स्क्वायर बॉक्सेस बना सकते हो, लेकिन वो पोर्शन CSS में चला जाएगा। अभी कर रहे हैं हम HTML, CSS के पोर्शन में हम इस लिस्ट को स्टाइल करेंगे, लेकिन ऑर्डर्ड लिस्ट में आप 1 2 3 की जगह ABCD अभी डिफाइन कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? एट्रीब्यूट समझते हो? एट्रीब्यूट इंग्लिश में एडजेक्टिव किसने पढ़े? सभी ने पढ़े हैं। इंग्लिश में एडजेक्टिव मतलब वो चीज जो हमारे सब्जेक्ट की प्रॉपर्टी डिफाइन करे, वो होता है एडजेक्टिव। तो एट्रीब्यूट इन द सेम वे जो हमारे एक HTML टैग की कोई प्रॉपर्टी डिफाइन करे, HTML टैग में एक प्रॉपर्टी ऐड ऑन कर दे, उसे बोलते हैं एट्रीब्यूट। क्या बोलते हैं? एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट मतलब HTML टैग में प्रॉपर्टी ऐड करने वाली चीज। एट्रीब्यूट लगता कैसे है? देखो, कोई भी एट्रीब्यूट हो, एक होता है टाइप एट्रीब्यूट। अभी इस ऑर्डर्ड लिस्ट का टाइप क्या है? ऑर्डर्ड लिस्ट का टाइप डिफॉल्ट है, और डिफॉल्ट में 1 2 3 लिखा आ रहा है। इस ऑर्डर्ड लिस्ट में हम एक टाइप एट्रीब्यूट लगाएंगे, तो भैया पहले ये बताओ एट्रीब्यूट को टाइप कहाँ करेंगे? एट्रीब्यूट को हम लिखेंगे कहाँ? आपने बोल दिया टाइप एट्रीब्यूट लगाएंगे, एट्रीब्यूट को लिखेंगे कहाँ? तो जो भी किसी भी टैग में हम एट्रीब्यूट लगाते हैं, कभी भी याद रखना, किसी भी HTML टैग में एट्रीब्यूट लगाते हैं तो उस टैग की जो ओपनिंग होती है, उस टैग की, देखो OL टैग की ये रही क्लोजिंग, OL टैग की ये रही ओपनिंग, तो उस टैग की जो ओपनिंग होती है, तो ओपनिंग में उस टैग के नाम के तुरंत बाद, उस टैग का नाम हमने क्या लिखा है? ये लिखा है OL टैग। इस OL टैग की ओपनिंग में OL टैग का नाम हमने ये लिखा है। इस नाम के तुरंत बाद एक बार स्पेस देंगे हम, और यहाँ स्पेस देने के बाद अब यहाँ हम लिखेंगे अपना एट्रीब्यूट। तो हम क्या लिखने वाले हैं अभी? टाइप एट्रीब्यूट। ठीक है। अब एट्रीब्यूट का लिखने का सिंटेक्स क्या होता है? किसी भी एट्रीब्यूट को क्या लिखते हैं? एट्रीब्यूट का पहले नाम लिखते हैं, उसके बाद एक इक्वल टू का मार्क लगाते हैं, और फिर 2 कोटेशन मार्क लगा के उन दोनों कोटेशन मार्क के बीच में लिखते हैं हम एट्रीब्यूट की वैल्यू या फिर उसकी प्रॉपर्टी आप कहें तो। ठीक है। अब हमने बोला था OL टैग में हम लगाने वाले टाइप एट्रीब्यूट, मतलब एट्रीब्यूट का नाम है टाइप एट्रीब्यूट, तो हमने यहाँ लिखा टाइप। ये हो गया एट्रीब्यूट का नाम। ये क्या हो गया? एट्रीब्यूट का नाम। अब एट्रीब्यूट के नाम के बाद एट्रीब्यूट का सिंटेक्स मैंने क्या बताया था? एट्रीब्यूट का हमने नाम लिखा, उसके बाद लगाएंगे इज इक्वल टू का मार्क, तो हमने लगाया इज इक्वल टू का मार्क, और इक्वल टू के मार्क लगाने के बाद 2 कोटेशन मार्क लगा के उनके बीच में हम डालेंगे एट्रीब्यूट की वैल्यू, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ कैपिटल A लिख दूँ, तो ये हो गया एट्रीब्यूट कंप्लीट। अब देखो एट्रीब्यूट लगाया कैसे है? किसी भी टैग HTML टैग की OL HTML टैग है, ऑर्डर लिस्ट HTML टैग है, उस टैग की जो ओपनिंग है, ओपनिंग में टैग का जो नाम लिखा हुआ है, उसके बाद एक बार स्पेस दे के हम एट्रीब्यूट लगाते हैं। टाइप एट्रीब्यूट हमने OL टैग के नाम के, OL टैग के बाद एक बार स्पेस दिया है, फिर हमने टाइप एट्रीब्यूट यहाँ लिखा है। एट्रीब्यूट का सिंटेक्स आपको समझ में आ गया? एट्रीब्यूट का हम लिखते हैं नाम, फिर इक्वल टू का मार्क लगाते हैं, फिर 2 कोटेशन मार्क में एट्रीब्यूट की वैल्यू लिखते हैं। तो हमने यहाँ एट्रीब्यूट की वैल्यू लिख दी कैपिटल A। अब इसे करते हैं सेव। ठीक है। तो अब देखो हमारी लिस्ट थी वो 1 2 3 से हटके ABCDE हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि हमने एक एट्रीब्यूट लगाया जिसने एक टाइप प्रॉपर्टी ऐड कर दी हमारे OL टैग में। किसी भी HTML टैग में प्रॉपर्टी ऐड करे वही तो एट्रीब्यूट है। तो टाइप एट्रीब्यूट ने OL टैग में एक प्रॉपर्टी कर दी कि इस ऑर्डर्ड लिस्ट का टाइप अल्फाबेटिकल हो जाए। अब मान लो इस ऑर्डर्ड लिस्ट का टाइप आप कुछ और करने वाले हो, स्मॉल a लिख दो, फिर सेव कर दो। तो अभी जो कैपिटल अल्फ़ाबेट्स आ रहे थे, तो अभी हम टाइप क्या करके ऑर्डर लिस्ट का? स्मॉल अल्फ़ाबेट्स। देखो ABCDE हो गया। तो इस तरीके से हम अपनी ऑर्डर्ड लिस्ट में नंबर्स लिख सकते हैं, ABCD कैपिटल लिख सकते हैं, स्मॉल लिख सकते हैं। अगर आप उसकी जगह ए की जगह रोमन नंबर का 1 डाल दोगे तो वहाँ रोमन नंबर्स लिख के आ जाएंगे, तो वो सब आप खेल सकते हो अपने टैग्स, अपने HTML कोडर में। तो ठीक है, हमने अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई, ऑर्डर्ड लिस्ट बनाई। अब ये थोड़ा अजीब नहीं लग रहा? बेसिक पेज पे ऑर्डर लिस्ट, अनऑर्डर्ड लिस्ट शुरू हो गई, उसके बाद ऑर्डर लिस्ट शुरू हो गई। क्यों ना इनके ऊपर एक हेडिंग आ जाए, तो हेडिंग जोड़ दो। जहां हमारी अनऑर्डर्ड, पहले हमने क्या बनाई? अनऑर्डर्ड लिस्ट। जहां हमारी अनऑर्डर्ड लिस्ट शुरू हुई है उसके ऊपर हम एक हेडिंग जोड़ना चाहते हैं, तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के ऊपर एक हेडिंग जोड़ना चाहते हैं, तो हम जोड़ देते हैं S2 टैग हमने ओपन किया और S2 टैग हमने क्लोज किया, और इसके बीच में जो जगह मिली है इस S2 टैग के कंटेनर के बीच में, उसमें हमें हेडिंग नंबर 2 डाल देंगे। हमें जो हेडिंग डालनी है, दिस इज अनऑर्डर्ड लिस्ट, तो ये हमने डाल दी हेडिंग। अब इसे करते हैं सेव और देखते हैं क्या लग रहा है। तो देखो अब हमारी लिस्ट का पूरा प्रीव्यू बदल गया। दिस इज अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, दिस इज एन अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, वो एन नहीं लगाया, दिस इज एन अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो ये हो गया अनऑर्डर्ड लिस्ट की हेडिंग। अब ऑर्डर्ड लिस्ट की भी एक हेडिंग बना लेते हैं। ठीक है भैया, बना लेते हैं। आओ,
अब ऑर्डर्ड लिस्ट कहाँ शुरू हुई है? अनऑर्डर्ड लिस्ट के तुरंत बाद। तो अनऑर्डर्ड लिस्ट के तुरंत बाद एक बार एंटर दबाएंगे और एक और S2 हम लगा देंगे। दिस इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट और इस S2 टैग को कर देंगे हम क्लोज और इसे कर देंगे सेव। अब देखते हैं कैसा दिख रहा है। आओ, तो ठीक है, दोनों में हेडिंग जुड़ गई। पहले वाले में दिस इज अनऑर्डर्ड लिस्ट और सेकंड में दिस इज एन ऑर्डर्ड लिस्ट। तो इस तरीके से आप अपने लिस्ट पे हेडिंग लगा के दिखा सकते हो कि भाई ये लिस्ट किस चीज़ की है। आप लिस्ट पे डालते हो ना कि राशन की लिस्ट है या फिर स्टेप्स टू कुक मैगी है या फिर चाय बनाने की स्टेप्स लिखी है लिस्ट में, तो वो सब आप ऊपर हेडिंग में डिफाइन कर सकते हो। तो ठीक है, इस तरीके से हम लिस्ट बनाते हैं HTML में। हमने आज क्या सीखा? हमने सुपर स्क्रिप्ट टैग सीखा, सब स्क्रिप्ट टैग सीखा, हमने अपने वेब पेज पर ऑर्डर्ड लिस्ट और अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाना सीखी। तो आज के लेक्चर के लिए इतना ही। अब अगली चीज़ें हम सीखेंगे अगले लेक्चर में, इसी फ्री कोर्स यूट्यूब पे जो फ्री कोर्स है उसमें। तो आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करके रखा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और कोर्स को अपने दोस्तों के साथ शेयर करके भी बता दो कि भाई ऐसा कोर्स चल रहा है। और जिसने अभी तक अकेडेबल ऐप डाउनलोड नहीं किया, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अकेडेबल ऐप डाउनलोड कर लो। ऐप पर आपके लिए बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हैं कोडिंग सीखने के लिए, तो वो भी आप ऐप को एक बार चेकआउट करो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।